नमस्कार। मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ एक और डिटेल्ड आईपीओ एनालिसिस की वीडियो के साथ, जिसमें आज हम बात करेंगे इन्फ्लुएक्स हेल्थ टेक लिमिटेड इस अपकमिंग एसएमई आईपीओ के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम कवर क्या क्या करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कंपनी करती क्या है, फिर आईपीओ के पैसों को कंपनी यूज कहाँ करेगी, फिर फाइनेंशियल्स में हम देखेंगे कि प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है, रेवेन्यू का ग्रोथ कैसा है और जो ग्रोथ है उसका रीजन क्या है, फिर कंपनी के ऊपर डेट कितना है, कंपनी का कैश फ्लो कैसा चल रहा है और जो कंपनी है उसके ऊपर रिस्क फैक्टर क्या क्या है, फिर आईपीओ अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड, जीएमपी क्या चल रहा है और फिर लिस्टिंग गेन के कितने चांसेस है। इन सभी चीजों को एकदम डिटेल में देखेंगे, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक डिटेल्स के साथ। आईपीओ डिटेल्स के साथ। तो ये आईपीओ 18 जून से लेके 20 जून तक ओपन रहेगा। इसकी लिस्टिंग एनएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर होगी और जो प्राइस बैंड है वो 91 रुपीज से 96 रुपीज पर शेयर है। इसका लॉट साइज 1200 शेयर्स का है, यानी कि आपको 1200 शेयर्स मिलेंगे। अब बात करूं इशू स्ट्रक्चर का, तो देखो इस आईपीओ का टोटल साइज ऑलमोस्ट 59 करोड़ है, जिसमें से 48 करोड़ फ्रेश इशू है और जो 10 करोड़ है वो ऑफर फॉर सेल है। इसका मतलब है कि कंपनी के पास 48 करोड़ जाएगा और बाकी का जो 10 करोड़ है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास जाएगा, क्योंकि वो अपने शेयर्स को बेच रहे हैं। उसके बाद अलॉटमेंट का जो डेट है वो 23 जून है और जो लिस्टिंग का डेट है वो 25 जून है। अब अगर इन्वेस्टमेंट की बारे में बात करूं, तो अगर आप रिटेल कैटेगरी के थ्रू अप्लाई करोगे तो आपको मिनिमम और मैक्सिमम एक लॉट अप्लाई करने का मौका मिलेगा और जिसमें आपको अमाउंट लगेगा 1,15,200। वहीं अगर आप एक एचएनआई कैटेगरी के थ्रू अप्लाई करोगे तो आपको मिनिमम 2 लॉट्स के लिए अप्लाई करना होगा, जिसका अमाउंट है 2,30,400। अब बात करते हैं कि कंपनी जो आईपीओ से पैसे आएंगे उसको यूटिलाइज कहाँ करेगी। तो देखो ऑलमोस्ट 22-23 करोड़ कंपनी न्यूट्रास्यूटिकल डिवीजन के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का सेटअप बनाएगी। फिर ऑलमोस्ट 12 करोड़ का कंपनी वेटरनरी फूड डिवीजन के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बनाएगी और बाकी का जो 2.5-3 करोड़ है उससे कंपनी होम केयर और कॉस्मेटिक डिवीजन के लिए मशीन्स खरीदेगी। अब बात करते हैं कंपनी के बारे में। तो देखो कंपनी 2020 में शुरू हुई थी और ये एक सीडीएमओ टाइप की कंपनी है। इसका मतलब है कि कंपनी दूसरी कंपनीज के लिए प्रोडक्ट बनाती है और उस प्रोडक्ट के लिए सपोर्ट सिस्टम भी देती है, ताकि वो जो कंपनी है ना वो अपने ब्रांड से मार्केट में उस प्रोडक्ट को बेच सके। आप इसको एक तरह से व्हाइट लेबलिंग भी बोल सकते हो। फिर कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग और सेटअप्स की बात करें तो कंपनी के पास 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है थाने और महाराष्ट्र में और इसका हेड ऑफिस कांदिवली वेस्ट मुंबई में है। कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या क्या है आप ये देख सकते हो। अब बात करते हैं मार्केट रीच और फोकस की। तो देखो कंपनी का ज्यादातर काम महाराष्ट्र और गुजरात में होता है। फिर कंपनी के जो एक्सपोर्ट टारगेट रीजन्स हैं वो एशिया और अफ्रीका के अंदर हैं। कंपनी का ज्यादातर रेवेन्यू ऑलमोस्ट 90% से भी ज्यादा न्यूट्रास्यूटिकल से ही आता है। अब सबसे पहले मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ। तो न्यूट्रास्यूटिकल का मतलब है कि प्लांट्स के अंदर से कुछ ऐसे न्यूट्रिशंस को निकाला जाता है ताकि जो कुछ डिसीजेस होते हैं उसको ट्रीटमेंट किया जा सके। बाकी फाइनेंशियल को तो अभी हम देखेंगे ही। अब बात करते हैं कि कंपनी को यूनिक क्या बनाता है। तो देखो कंपनी ने ना अभी तक 3,000 से भी ज्यादा नए प्रोडक्ट्स बना चुके हैं, यानी कि कंपनी काफी इनोवेटिव है। कंपनी ने क्या क्या इनोवेशन किया है आप देख सकते हो। अब बात करें इंडस्ट्री के स्कोप की, तो देखो न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री, तो देखो अब लोग हेल्थ अवेयर हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये इस इंडस्ट्री में भी काफी ग्रोथ आ रही है। साथ ही साथ कंपनी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी काम करती है और ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि ये 2025 तक 20 बिलियन रुपीस तक पहुंच जाएगा। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो देखो पिछले 3 सालों से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगातार बढ़ रहा है। जैसे कि 2023 में ऑलमोस्ट वो 76 करोड़ था और 2025 में ये 104-105 करोड़ पहुंच गया है। कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी लगातार बढ़ रहा है, 7 करोड़ से ऑलमोस्ट 13.37 करोड़ पहुंच गया है। यानी कि कंपनी ने पिछले 3 साल के अंदर रेवेन्यू में 38% का जंप दिखाया है और जो प्रॉफिट है उसमें 85% से ज्यादा का ग्रोथ दिखाया है। अब ग्रोथ का रीजन क्या है। तो देखो कंपनी नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करे जा रही है, जैसे कैप्सूल्स, गमीज, ओरल फिल्म्स, और ये सब प्रोडक्ट्स मार्केट में काफी पॉपुलर हो रहे हैं। उसके बाद कंपनी ने अपने मैन्युफैक्चरिंग को एक्सपेंड किया है, क्योंकि कंपनी के पास 3 यूनिट है तो वहां से उनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बढ़ गई है। उसके बाद कंपनी के ऊपर बोरोइंग्स काफी कम है, जिसको अभी हम देखेंगे कि कंपनी के ऊपर डेट कितना है। उसके बाद कंपनी के जो रेगुलेटरी एडवांटेज है, डब्ल्यूएचओ, जीएमपी, आईएसओ, इन सब से उन्होंने सर्टिफिकेशन ले ली है, जिसकी वजह से इनके पास हाई एंड क्लाइंट्स भी आ गए हैं। अब बात करें नेटवर्थ और एसेट डेटा की,
तो आप देख सकते हो कि हर साल ये बढ़ रहा है, जो कि एक अच्छी चीज है और लॉन्ग टर्म के लिए ये एक पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है। अब देखते हैं कि कंपनी के ऊपर डेट कितना है। तो देखो, ये चीज देखकर मैं हैरान हो गया था कि कंपनी के ऊपर सिर्फ 22 लाख का डेट है और कंपनी का एक साल का प्रॉफिट वो 13 करोड़ का है, जो कि एक बिग ग्रीन सिग्नल है किसी भी इन्वेस्टर के लिए। इस चीज से हमें ये पता चलता है कि ये कंपनी एक लो डेट कंपनी है और काफी स्टेबल है, क्योंकि इस कंपनी ने ज्यादा एक्सपेंशन के लिए ज्यादा डेट नहीं लिया है। ये बिना डेट के भी कंपनी ग्रो कर रही है और इस कंपनी की डेट कम है, इसलिए मैं इतनी तारीफ कर रहा हूँ, क्योंकि ना इंडिया में बहुत सारी कंपनीज डेट की वजह से ही फेल हो जा रही है। तो यहाँ पर तो डेट की वजह से फेलियर का जो रेशियो है वो बहुत ही कम होगा। अब देखते हैं कि कंपनी का सीएफओ कैसा है, यानी कि कंपनी की जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है उसके थ्रू कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा कितना आ रहा है। अब आइडियली तो ये दोनों साथ में चलने चाहिए और वही चीज यहाँ पर भी हो रही है। आप देख सकते हो कि जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ रहा है उसी तरह जो सीएफओ है वो भी बढ़ रहा है। लेकिन मार्च 2025 में जो सीएफओ था वो काफी कम था। क्यों कम था? इसका रीजन हो सकता है कि कंपनी ने क्रेडिट सेल्स किया होगा या फिर उनका जो रिसीवेबल्स है उसमें डिले हो गया होगा। इसकी वजह से उनके बैंक अकाउंट में पैसे तो नहीं आए, लेकिन उन्होंने अपने बुक्स में प्रॉफिट दिखा दिया है। अब फ्यूचर में देखना होगा कि ये जो कैश फ्लो है वो नेट प्रॉफिट के साथ चलता है या फिर नहीं। अब ये देखना आपका काम है। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन की। तो देखो, कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है ना वो लगातार इंक्रीज हो रहा है और अभी ऑलमोस्ट 13% चल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि देखो जितना ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के लिए उतना अच्छा। अब नेट प्रॉफिट मार्जिन अच्छा क्यों है ये देखते हैं। कंपनी ने अपने कॉस्ट को सही तरीके से कंट्रोल किया है और कंपनी ज्यादातर हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स पर फोकस कर रही है, जैसा न्यूट्रास्यूटिकल्स, और इसमें हाई मार्जिन्स होते हैं। साथ ही साथ कंपनी के ऊपर डेट भी ज्यादा नहीं है, जिसकी वजह से उनका जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो भी बच गया। अब ऐसा तो नहीं है कि कंपनी पूरी की पूरी रिस्क फ्री है। इस कंपनी के ऊपर क्या क्या बिजनेस रिस्क है ये देखते हैं। तो देखो, कंपनी का ज्यादातर रेवेन्यू एक ही सेक्टर से आता है, जो कि है न्यूट्रास्यूटिकल्स। तो अगर इस सेक्टर में स्लो डाउन आया तो पूरे बिजनेस पर इम्पैक्ट हो सकता है। उसके बाद कंपनी ने अपने क्लाइंट्स के साथ कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया है, जिसकी वजह से उनके फ्यूचर रेवेन्यू की कोई गारंटी नहीं है। ऑल्दो ऐसा होगा नहीं, लेकिन फिर भी हम इसको बिजनेस रिस्क में कंसीडर करेंगे। फिर उसके बाद प्रोडक्ट लायबिलिटी और क्वालिटी रिस्क। तो देखो, कॉस्मेटिक या हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स में अगर क्वालिटी इशू आया तो लीगल या फिर रेपुटेशन दोनों में रिस्क आ सकता है और अभी प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस भी नहीं है। चलिए अब देखते हैं कंपनी की वैल्यूएशन क्या है। क्या ये अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड? उसके लिए हम देखेंगे कि कंपनी का पी कितना है। तो कंपनी का जो पी है वो ऑलमोस्ट 16.5 का निकल के आ रहा है। तो अगर इस पी को मैं कंपनी के इंडस्ट्री के एवरेज पी से कंपेयर करूं तो वो ऑलमोस्ट डबल है, ऑलमोस्ट 29 का। तो हम बोल सकते हैं कि इंडस्ट्री के कंपैरिजन में इस कंपनी का जो पी है वो काफी कम है। अब अगर पी को कंपनी के ग्रोथ के साथ भी मैं कंपेयर करूं तो पी जहां 16 का है, वहां जो रेवेन्यू का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है वो 17% का है और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है वो ऑलमोस्ट 36% का है। तो इससे ये वर्डिक्ट निकल सकता है कि कंपनी अट्रैक्टिव या फिर फेयरली वैल्यूड है उसकी ग्रोथ को देखते हुए। तो अगर ये आईपीओ अट्रैक्टिव है तो क्या ये लिस्टिंग गेन भी देगा? चलिए उसको देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं जीएमपी की बात करूं तो कंपनी का जो जीएमपी है वो अराउंड 35 रुपीज का चल रहा है और उसको अगर मैं परसेंटेज में देखूं तो वो ऑलमोस्ट 36% का चल रहा है, जो कि काफी अच्छा है और पिछले 5 दिनों में भी मैंने नोटिस किया तो ये अपवर्ड ट्रेंड में रहा। इससे हमें ये पता चलता है कि मार्केट में ना इस आईपीओ की डिमांड काफी स्ट्रांग है। उसके बाद एक चीज और देखनी होगी कि आईपीओ का जब ओपनिंग होता है तब उसमें सब्सक्रिप्शन कैसा आता है। अगर स्टार्टिंग के 2 दिनों के अंदर ही ऑलमोस्ट 9 से 10 गुना सब्सक्रिप्शन आ जाता है तब तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये आईपीओ अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देगा। वरना अगर वो सब्सक्रिप्शन नहीं आता है तो फिर लिस्टिंग गेन देने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। तो आपने देखा ना कि कितने डिटेल में हमने इस आईपीओ को रिव्यू किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे इस एनालिसिस में मैंने अपने कुछ पर्सनल व्यूज भी शेयर किए हैं, तो आप इन्वेस्ट करने से पहले एक बार खुद से रिसर्च जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना है कमेंट करिए।